रसोहमप्सि कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषो। ओम की महिमा बहुत लोगों ने स्वीकार, इतनी शक्ति है। स्वामी दयानंद सरस्वती तो केवल ओंकार का ही उच्चारण करते थे। गुजरात की बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ उनका पावन प्रादुर्भाव हुआ टंकारा में। चलते चलते सारे संसार को उन्होंने आर्यत्व का संदेश दिया। एक वस्त्र पहनते थे, शिमला में थे, सवेरे घूमने निकले। वायसराय उधर से अपनी बग्घी पर जा रहा था। इनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं और शिमला की टन, एक पतला सा कौपिन डाले हुए मस्ती में चले जा रहे थे। ब्रह्मचर्य का तेज था, मुख पर प्रकाश था। वायसराय ने अपना बग्घी रुकवाई और अपने कोचवान से पूछा कि ये कौन आदमी? वो पूछा, बताया उन्होंने, मुझे लोग दयानंद कहते हैं, मैं आर्य समाज का प्रचार करता हूँ, दिन भर ओम का उच्चारण करता हूँ। इतने में अचानक उन्होंने इशारा किया। स्वामी जी ने सोचा चलो वायसराय है, चलते गए, उसके बग्घी पे बैठ गए। उसने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, इतनी ठंड है, कोई भी आदमी मर सकता है और आपने कपड़ा नहीं पहना है, आपको कुछ हुआ नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वायसराय की नाक पकड़ ली और बोला, इसको भी तो कुछ नहीं हुआ, इसको कौन सा मोजा पहना रखा है तुमने? नाक को कहां आपने ढक रखा है? कोई ऊनी कपड़ा बनाया इसके लिए क्या? बड़े आश्चर्य पड़े। बोला बात तो ठीक है। बोला जैसे नाक को अभ्यास हो गया, शीत नहीं लगती, वैसे ही मैंने प्राणायाम और ओंकार के द्वारा भीतर इतनी अग्नि एकत्र की है कि बाहर की शीत मुझे प्रभावित नहीं कर। ये सत्य है। तो प्रणव में कितना बड़ा बल है। प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषो। अब बाकी की बात तो कल कहेंगे। उत्तरी भारत में तो श्रावण 15 दिन पूर्ण हो गए, गुजरात में श्रावण का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रावण का और श्रवण का बड़ा महत्व है। इस देश में श्रवण की भी बहुत महिमा है और इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब कोई किसी का बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, तो मैंने अभी नैरोबी में था तो 2 वृद्ध माता पिता ने कहा, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये श्रवण शब्द और श्रावण शब्द ये दोनों बड़े ऐतिहासिक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। और भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहने के कारण मुझे शब्दों के साथ खिलवाड़ करने में आनंद आता है। आप जानते हैं कि जो साहित्यिक व्यक्ति होते हैं उनका सबसे बड़ा मित्र शब्द होता है, ग्रंथ होते हैं, विचार होते हैं, शास्त्र होते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र होते हैं, श्रेष्ठ लोगों का आचरण होता है। इन्हीं सब में विचरण करने के कारण अपने भीतर उत्पन्न होने वाले दोषों का वो धीरे धीरे परिहार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर मानसिक कभी कभी साधारण विचार न जागते हों, जागतिक विचार न जागते हों, पर उन जागतिक विचारों का नियंत्रण करने के लिए हम सब लोगों को श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान का नाम है कामारी। वो लोग केवल कामदेव को भस्म कर दिया, वो कथा तो मालूम है, लेकिन भगवान शंकर का अपने पर नियंत्रण कितना है। मैं तो अभी डिट्रॉइट में पिछले वर्ष प्रवचन करने गया तो एक व्यक्ति आया मेरे पास। उसने कहा कि मैंने नई लेक्सस ली है और भारतीय मुद्रा में लगभग 80 लाख की है। वैसी डिट्रॉइट में अभी तक किसी के पास है नहीं। आप मेरी गाड़ी में बैठे तो बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा सन्यासी की कितनी सुविधा, हर रोज़ नई नई गाड़ी, नए नए बंगले, नया नया भोजन, नए नए लोग। आप भी सन्यासी हो जाएं, ऐसा मैं आग्रह करूं। होना बहुत कठिन है। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, घूमा। 2-3 दिन के बाद वो व्यक्ति आया, आज कुछ उदास था। मैंने उससे पूछा, भाई आप उस दिन बड़े प्रसन्न थे। उसने कहा, महाराज मेरा पड़ोसी
मुझसे अच्छी गाड़ी मर्सिडीज लाया जिसकी कीमत 90 लाख रुपए। मैं सोचता था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मन में देख के हीन ग्रंथि जग गई। शंकर भगवान को मैं इसलिए पूज्य और प्रणम में मानता हूं कि विष्णु भगवान के बहुत धाम, कृष्ण भगवान की बहुत महिमा, लगाने के लिए 56 भोग, लेकिन जितने देवताओं का ऐश्वर्य है वो भगवान शंकर को विचलित नहीं करता, इसीलिए वो देवादिदेव महादेव।